मुंबई ये शहर सपनों का है। यहाँ पर हर रोज हजारों लोग अपने सपनों को हकीकत बनाने आते हैं। लेकिन 1960 और 1970 के दशक में इसी मुंबई में एक ऐसा नाम उभरा जिसने शहर के अंडरवर्ल्ड को ही बदल दिया। सफेद कपड़े, काली ऐनक और फिल्मी स्टाइल में जीने वाला ये इंसान मुंबई का पहला डॉन कहलाया। उसका नाम था हाजी मस्तान। बचपन और संघर्ष। हाजी मस्तान का असली नाम था मस्तान मिर्जा। उनका जन्म 1926 में तमिलनाडु के एक गरीब परिवार में हुआ था। पिता एक साइकिल रिपेयर करने वाले मामूली मजदूर थे। गरीबी इतनी थी कि पढ़ाई बीच में ही छोड़कर इनको मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। मुंबई आने के बाद मस्तान ने डॉकयार्ड में मजदूरी करना शुरू किया। डॉकयार्ड डॉकयार्ड का मतलब होता है जहां जहाज आते और जाते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग होती है और उस जहाज की मरम्मत भी वहीं की जाती है। वहां उन्होंने पहली बार देखा कि कैसे बंदरगाह से स्मगलिंग का खेल चलता है और यहीं से ही उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। स्मगलिंग का खेल 1950 और 1960 के दशक में भारत में गोल्ड पर पाबंदी थी, लेकिन मुंबई के बंदरगाह से सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान की तस्करी खूब होती थी। मस्तान ने डाक पर काम करते करते तस्करों से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे खुद इस धंधे में कूद पड़े। उनकी समझदारी और बिजनेस माइंड की वजह से वो जल्द ही सबसे बड़े स्मगलर बन गए। कहते हैं हाजी मस्तान के पास इतनी दौलत थी कि उनके पास नोट गिनने की मशीन तक लगी रहती थी। मुंबई का पहला डॉन हाजी मस्तान ने सिर्फ स्मगलिंग ही नहीं, उन्होंने अपने नाम और पैसे से अंडरवर्ल्ड का पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया। वो हथियार नहीं चलाते थे, लेकिन उनके नाम से ही लोग कांपते थे। उनका अंदाज बिल्कुल फिल्मी था। हमेशा सफेद कुर्ता पैजामा पहनते थे और काली ऐनक लगाते थे और सफेद मर्सिडीज में घूमते थे। लोग कहते थे कि असली स्टाइलिश डॉन तो हाजी मस्तान ही है। बॉलीवुड से कनेक्शन हाजी मस्तान की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा था बॉलीवुड। वो फिल्मी सितारों के फैन थे और उनकी पार्टियों में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजकुमार जैसे बड़े बड़े नाम नजर आते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कई फिल्मों में पैसा भी लगाया था और कई एक्ट्रेस के साथ इनके करीबी रिश्ते थे। हाजी मस्तान को फिल्म दीवार का असली इंस्पिरेशन भी माना जाता है, जहां अमिताभ बच्चन का किरदार इन्हीं पर ही आधारित था। इनके ऊपर और भी कई मूवियां बन चुकी है। एक मूवी है वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, जिसमें अजय देवगन ने इन्हीं का किरदार निभाया है। हाजी क्यों कहलाए, मतलब हाजी मस्तान को हाजी क्यों बुलाया जाता था। 1960 के दशक में मस्तान हज करने के लिए मक्का गए। वहां से लौटने के बाद लोग उन्हें हाजी मस्तान कहने लगे। नाम ऐसा चला कि असली पहचान यही नाम बन गया। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इनको पहली बार कब पकड़ा गया। जेल और जेल से छूटने की कहानी। लेकिन हाजी मस्तान की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। कई बार ये जेल भी गए। स्मगलिंग के बड़े बड़े धंधों की वजह से 1970 के आसपास स्मगलिंग के ऊपर एक कानून बना। इस कानून के तहत हाजी मस्तान को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर मुकदमा चला और इनको काफी टाइम तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी इनका रुतबा कम नहीं हुआ। लोग इनकी जेल में बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। इनको अलग कैदियों से इनको और कैदियों से अलग रखा जाता था और लोग इनकी बहुत खातिरदारी करते थे। ये जेल में रहने के बावजूद भी जेल में काफी सारे फैसले खुद ही लेते थे। तो दोस्तों, इनके ऊपर
जो भी केसेस चले उनका कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद इनको छोड़ दिया गया। राजनीति और पब्लिक इमेज। 1970 के दशक में मस्तान ने धीरे धीरे अपराध की दुनिया को अलविदा कर दिया। उन्होंने राजनीति में कदम रखा और गरीबों की मदद करने लगे। लोग उन्हें रॉबिन हुड डॉन कहते थे, क्योंकि वो गरीबों के लिए अस्पताल, स्कूल और शादी ब्याह में भी उन गरीबों की मदद करते थे। उनकी इमेज सिर्फ एक डॉन की नहीं थी, बल्कि गरीबों के नेता के रूप में थी। गिरावट और अंत। जैसे जैसे नए गैंगस्टर मुंबई में आए, जैसे कि दाऊद इब्राहिम, करीम लाला, छोटा राजन, धीरे धीरे हाजी मस्तान का नाम कम होने लगा। लेकिन हाजी मस्तान के जो संबंध थे वो दाऊद इब्राहिम और करीम लाला से भी थे। उन्होंने खुद को अपराध से धीरे धीरे अलग कर लिया और आखिर में पूरी तरह से राजनीति में शामिल हो गए। राजनीति में शामिल होने के बावजूद भी हाजी मस्तान की लोग पहले जितनी ही इज्जत करते थे। जब भी कहीं कोई मामला होता था तो लोग हाजी मस्तान को ही बुलाते थे और उनका फैसला ही आखिरी फैसला होता था। धीरे धीरे करके हाजी मस्तान की एज होने लगी और हाजी मस्तान बूढ़े हो गए और 1994 में हाजी मस्तान की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, मुंबई में जितने भी गैंगस्टर हुए उनमें से हाजी मस्तान की छवि सबसे क्लीन थी। इसकी वजह यह थी कि हाजी मस्तान के ऊपर क्योंकि हाजी मस्तान के ऊपर कोई भी मर्डर या कोई भी रेप के चार्जेस नहीं थे। मतलब कि हाजी मस्तान ने सिर्फ तस्करी वाले ही काम किए थे। इस वजह से लोग उनकी इज्जत करते थे और जब हाजी मस्तान राजनीति में आए तो उन्होंने सच्चे दिल से गरीबों की मदद करी। तो दोस्तों, इस तरीके से हाजी मस्तान 1994 में लोगों को अलविदा कह गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं हाजी मस्तान की ये कहानी आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों, जितनी भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है ये इंटरनेट के थ्रू कलेक्ट करके दी है। इसमें मेरे अपने कोई भी विचार नहीं थे, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।